हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सामान्य हिंदी है उसके ऊपर। ठीक है, सामान्य हिंदी के लिए बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि कौन सी बुक हमारी बेस्ट रहने वाली है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ दो बुक हैं। एक तो जो लूसेंट हिंदी की है, सामान्य हिंदी लूसेंट की जो ब्लू बुक आती है, और दूसरी है हमारे पास यहाँ पर जो सामान्य हिंदी की यूनिवर्सल हिंदी करके आती है, एक राजपाल सिंह जी की। ठीक है, इन दोनों के ऊपर आज एक तरह का ये कंपैरिजन रहेगा कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है। तो ये वनडे एग्ज़ाम के लिए पर्पज़ के बता रहा हूँ, वनडे एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए। अगर आप वनडे एग्ज़ाम, कोई भी वनडे एग्ज़ाम अपने स्टेट का दे रहे हैं या एसएससी वगैरह का, कोई भी एग्ज़ाम रेलवे वगैरह का जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो जहाँ पे ऑप्शनल एग्ज़ाम होते हैं वनडे एग्ज़ाम, तो उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। और मेन ये वीडियो उन साथियों के लिए रहने वाली है जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो बिगिनर हैं, जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, उन साथियों के लिए ये वीडियो होने वाली है इंपॉर्टेंट। क्योंकि इसमें हम जो वीडियो का मेन वो है वो इसीलिए है कि जो न्यू तैयारी करने वाले जो नए साथी हैं, जो अभी अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट बुक हमें सजेस्ट करना। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में कुछ पॉइंट आपके साथ इन दोनों बुक का कंपैरिजन के कुछ पॉइंट रहेंगे। वो रहेंगे कि दोनों की पेपर क्वालिटी की बात कर लूँगा मैं, जैसे कि किसका पेपर बेस्ट है, और उसके साथ ही आपको मेन चीज़ जो है कि लैंग्वेज किसकी ईजी है, मतलब किसकी भाषा ऐसी है कि जो आपको जल्द से जल्दी समझ आ जाए। ठीक है, तो वो चीज़ मेन रहती है कि हमें जो भी बुक पढ़नी होती है ना, कोई भी हम किताब पढ़ते हैं तो सबसे मेन होता है कि उस किताब की लैंग्वेज हमें समझ आनी चाहिए, उस किताब की भाषा हमें समझ आनी चाहिए, उसकी भाषा शैली जो होती है वो हमें समझ आनी चाहिए। तो उसके ऊपर बात करूंगा कि कौन सी बुक आपके लिए जो भाषा शैली है, किसकी लैंग्वेज है जो ईजी रहने वाली है, जो आपको जल्दी से समझ आ जाएगी, ज़्यादा डाउट आपको नहीं रहेगा। ठीक है, और उसके साथ ही तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो बात करेंगे कि नंबर ऑफ पेजेस, मतलब किस में ज़्यादा पेज हैं। जिसमें ज़्यादा पेज होंगे संभव है कि उसमें ज़्यादा हमें मदद मिलेगी, उससे ज़्यादा हमें हेल्पफुल होगी हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा हमको कवर किया होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो उसमें जिस बुक में ज़्यादा पेज होंगे उस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा होंगे, संभव सी बात है। और उसके साथ ही मैं बात करूँगा कि किस में ज़्यादा टॉपिक हैं, किस में टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है। और उसके साथ ही लास्ट में आपको इन दोनों का कॉस्ट भी बताऊंगा कि किसका कॉस्ट कितना है, कौन सी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं और कौन सी आपके लिए मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, इस सारे बिंदुओं के ऊपर हम इस वीडियो में सामान्यतः बात करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला ही जो चीज़ है हमारी वो देख लेते हैं कि पहला जो टॉपिक हमने कहा था, पहला पॉइंट, इसमें पेपर क्वालिटी किसकी अच्छी रहने वाली है। देखिए, मैं कुछ भी यहाँ पे फेक नहीं बोलूँगा, तो आपको सीधे में जो पेपर क्वालिटी है ऐसे बात में नहीं, सीधे उसको दिखा के ही आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कौन सी आपके लिए पेपर क्वालिटी अच्छी रहने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं लूसेंट के पेपर यहाँ पे फोल्ड कर रहा हूँ, मतलब जो पलटा रहा हूँ, ये देखिए लूसेंट के पेपर आप देख सकते हैं कैसे हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर दूसरी बुक जो हमने यूनिवर्सल हिंदी की ली है उसको भी ले रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों के पेज पहले आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको देखूं, आवाज़ सुन सकते हैं आप, इसकी भी आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये आवाज़ सुनाने का मतलब क्या है मेरा, देखिए जो मैं लूसेंट की बात करूं पहले, इसका जो पेपर है ये देखिए, आवाज़ सुनी। अब देखिए थोड़ा सा मेरे को ये रफ़ लग रहा है, मतलब रफ़ मतलब कि ये एकदम से ये मुड़ने, एकदम से ये देखिए मुड़ जा रहा है। मतलब थोड़ा सा चिकनाहट होनी चाहिए ना पन्ने में, थोड़ा सा चिकनाहट होगी तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि पन्ना जब भी हम खोलें तो अगर थोड़ा सा वो भी हो गया तो फटे नहीं। जो चिकना पन्ना होता है वो फटता नहीं, अभी तो फिसल जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ इसकी, तो इसका पन्ना भी देख सकते हैं, ये देखिए एकदम से मुड़ नहीं पा रहा है, ये फिसल जा रहा है वो हाथ से। थोड़ा सा इसमें चिकनाहट है उस चीज़ के लिए। और इसमें थोड़ा सा इसकी जो GSM है ना, GSM भी मुझे अच्छा लगा, इसका थोड़ा सा मोटा पेज है। बट एट द एंड मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो पेपर क्वालिटी है ना, ये कभी भी आप अगर किताब खरीद रहे हैं कोई भी, तो पेपर क्वालिटी मत देखिए, मेरे अकॉर्डिंग उसकी पेपर क्वालिटी मत देखिए। सबसे मेन चीज़ है कि पेपर क्वालिटी अगर आपको देखनी है ना, आप केवल नोटबुक की देखिए, जो कॉपी में आप राइट करते हैं, जिसमें आप लिखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई लिखने में पेपर क्वालिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, हम लिखेंगे थोड़ा सा भी जोर से लिखा तो वो पीछे छप जाएगा, 2-3 पन्ने उसके साथ ख़राब हो जाएंगे। लेकिन बुक के पन्ने पतले होने का, बुक के पन्ने की लो क्वालिटी होने का इससे कोई मतलब नहीं है। क्या करना है भाई हमें मोटे पन्ने से, उसमें भी वही लिखा है, उसमें भी वही लिखा है। अगर मान लो मेरे को ये बुक 500 रुपये की मिल रही है, इसमें बहुत ही मोटे पेज दिए हैं और 500 रुपये की मिल रही है, और यही बुक मुझे 200 रुपये की मिल रही है लेकिन पेज पतले दिए हैं, तो मैं 200 रुपये वाली लूँगा। मुझे पेज से क्या करना है भाई, मुझे उसमें खाना थोड़ी ना खाना है,
उसमें मैंने बारिश में भिगाना नहीं है, उसको अंदर रखे रहना है, मैंने बस पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए तो वो चीज़ पतले पेज में भी पढ़ सकते हैं, मोटे पेज में भी पढ़ सकते हैं, सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो पेज क्वालिटी के ऊपर तो मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा ध्यान न दें, लेकिन पेज क्वालिटी अगर मैं बोलूँ तो इसकी अच्छी है अगर मैं देखूँ तो। अब उसके बाद मैं दूसरे पॉइंट पे सीधे आता हूँ कि लैंग्वेज, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधे हम मेन पॉइंट पे आते हैं, लैंग्वेज दोनों की। अब मैं जैसे कि आपको लैंग्वेज दिखाऊं, जैसे मैं पहला चैप्टर खोल, इसका ये जो मेन चैप्टर है वर्णमाला, वही खोल दे रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों का फेवरेट होता है वर्णमाला, ठीक है। तो मैं सीधे वर्णमाला खोल देता हूँ, दोनों बुक का सेम चैप्टर से हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है भाई। कोई भी यहाँ पे पार्शलिटी नहीं होगी, एकदम जो चीज़ है जेन्युइन चीज़ है वही चीज़ बताऊंगा। वो हमेशा बताता हूँ अपने चैनल पे, आपको पता ही है, जो भी पुराने साथी हैं जेन्युइन चीज़ ही बताता हूँ। तो देखिए, क्योंकि मैं खुद तैयारी करने वाला हूँ तो मैं कोई गलत चीज़ क्यों ही बताऊंगा भाई। मैंने खुद, ये देखिए लूसेंट कितनी पुरानी है मेरी, ये नई किसी से खरीद के अभी नहीं लाया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अभी वीडियो बनाने के लिए मैं ये खरीद के लाया हूँ, और इतना बड़ा चैनल भी नहीं है कि जो मैं इन लोगों के लिए किसी भी या बुक सेलर के लिए या उसके लिए वीडियो बनाऊँ, ठीक है। मैं तो ये अपने साथियों के लिए, अपने भाई लोगों के लिए बना रहा हूँ, ताकि उनको थोड़ी सी मदद मिल सके यार, जो खरीदना चाह रहे हैं बुक वगैरह, उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सकेगी, ठीक है। तो देखो भाई, लूसेंट की अगर मैं वर्णमाला वाले चैप्टर की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इस तरह से दिया हुआ है, डायग्राम भी दिया हुआ है। बट इसमें देखिए बहुत ही कम दिया है। बहुत ही कम का मतलब ये देखिए, एक पेज तो ये दिख रहा है और एक पेज ये दिख रहा है, ये खत्म हो गया यहीं पे। अब इसका मतलब क्या है, देखो भाई, अगर कम दिया है ना तो आपके डाउट थोड़ा ज़्यादा रहेंगे। क्यों? मेरे डाउट तो रहते हैं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, और मेरे डाउट रहते हैं और लोगों के भी रहते होंगे, मेरे जैसे ही और साथी भी होंगे जिनको डाउट रहते हैं। अब देखो यार, जैसे वर्णमाला दी हुई है यहाँ पे, देखो वर्ण की ही बात करूँ, वर्णमाला की, वर्णमाला व्यवस्थित क्रम इस टाइप से लिखा हुआ है, ये ठीक लिखा हुआ है, और इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुआ। अब इसको देखिए, मैं जैसे बात करूँ ना, आप लोगों ने जो भी हिंदी का थोड़ा सा भी जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि जो जो हम वर्णमाला होती है, जो वर्ण होते हैं, हम उनको भी फिर विभाजित करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हरस्व स्वर, स्वर को फिर हम स्वर को व्यवस्थित करते हैं, मतलब वर्गीकृत करते हैं, व्यंजन को वर्गीकृत करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे यहाँ पे व्यंजन को तो करा है, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। फिर वर्ण को भी तो करते हैं, जैसे दीर्घ स्वर, अर्ध स्वर, इस टाइप से सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन की हैं, बट उतने अच्छे से नहीं की हैं इसमें, की हैं। लेकिन ये जो नया एकदम तैयारी करने वाला नया साथी होगा तो उसके लिए थोड़ा सा टफ पड़ेंगे। क्यों? वो यार इतना मतलब जो इजी एकदम ही टफ लैंग्वेज दे दी है ना, ये समझ नहीं आती है भाई। जो अगर आप तैयारी नई नहीं कर रहे हैं, इतने शॉर्ट में समझ नहीं आता है। आपको एक्सप्लेन चाहिए कि अच्छे से समझाया हो तो वही चीज़ आपको समझ आ पाती है, ठीक है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, अगर आप तैयारी नई शुरुआत कर रहे हैं तो ये बुक मतलब थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज आपके लिए थोड़ा टफ रहेगी। हाँ, लेकिन अगर आपने लगभग 1 साल हो गया है तैयारी करते हुए, आपने कहीं से लेक्चर वगैरह लिए हैं, तो बहुत ईजी रहेगी, वहाँ पे आपके लिए बेस्ट बुक है। क्यों? क्योंकि आपको ये जो रिवीजन करना होता है ना, हमने पढ़ तो सब कुछ लिया है, रिवीजन करना है कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या किस टाइप से इसका क्या क्या रहने वाला है, वो हमने सब पढ़ा है भाई। ये होता है स्वर में, ये होता है व्यंजन में, ये होता है वर्णमाला में, ये होता है वर्ण में, सब पता है। तो बस रिवीजन करना है ऊपर ऊपर से, तो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर बात करूँ इसकी यूनिवर्सल की, जो मैं या राजपाल सिंह जी की है यूनिवर्सल बुक करके, इसकी बात करूँ तो इसमें देखिए डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझा रखा है। अगर आप नए मतलब एकदम तैयारी करने वाले फ्रेशर हैं ना, बिगिनर हैं, तो आपके बहुत अच्छी चीज़ है। देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखिए, जैसे मैंने कहा वर्णों के भेद इसने अच्छे से वर्गीकृत कर रखा है कि स्वर होता है, व्यंजन होता है। फिर स्वर को 3, हम यहाँ पे 3 उसमें विभाजित किया हुआ है। देखिए संख्या, भेद, मात्राएँ, ये सब किया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे मूल ये जो व्यंजन के दिए हैं, मूल संख्या कितनी होती है मूल व्यंजनों की, कुल संख्या कितनी होती है, भेद कितने होते हैं, सब कुछ। फिर यहाँ पे वर्णमाला के 52 वर्ण, ये सब इतना अच्छे से डायग्राम के थ्रू आपको समझा रखा है। और डायग्राम ही नहीं, फिर उसके बाद यहाँ पे थ्योरी भी लिखी हुई है अच्छे से, ठीक है, उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अब जैसे ये देखिए, ये देख सकते हैं आप अच्छे से, एकदम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देखिए स्वर। फिर यहाँ पे स्वरों को अलग अलग वर्णों में, जो हम जो अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं, उसमें देखिए प्लुत स्वर, यहाँ पर दीर्घ स्वर, संधि स्वर और ह्रस्व स्वर सब दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए डायग्राम, हर चीज़ का डायग्राम आपको मिल जाएगा अलग अलग। मतलब ये पेन वगैरह, हाईलाइटर, ये हाईलाइटर मैंने किए हैं, जो येलो वाला हाईलाइटर दिख रहा है ये मैंने किया है। लेकिन ये चीज़ें जो आप ये नॉर्मली दिख जा रहा है, तो ये चीज़ें वहीं से की हुई है। ये डायग्राम जैसे ये चीज़ें, ये बॉक्स वगैरह बनाना, ये वहीं से किया है। तो इसमें थोड़ा सा एक तो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। अगर आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी ना, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, बोरियत नहीं होगी, ठीक है। और ये देखिए हर जगह आपको डायग्राम मिलेंगे। मुझे तो सबसे अच्छा ये लगता है कि डायग्राम चाहे मुझे लेंथी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक पेज में जो चीज़ मिल रही है वो पेज 10 पेज में दे दूँ, मैं उसको भी पढ़ लूँगा, लेकिन मेरे को ये इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। मेरे को ये डायग्राम वगैरह, ये जो है फ्लो चार्ट वगैरह अगर दिखे ना, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, ठीक है। तो वो चीज़ दी है। अब देखिए, ये देखिए सब कुछ दिया हुआ है इसमें। और अब मेन चीज़ बात करता हूँ, जो
हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। जो भी हम तैयारी करने वाले साथी हैं उनके लिए जो मेन ज़्यादा हेल्पफुल रहती है वो रहती है कि यार मतलब तैयारी तो हम कर रहे हैं, हमने पढ़ तो लिया, हमने ये वर्णमाला पढ़ ली, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या मिला कि हमें ये पता चला कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो कहाँ से बनेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। तो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन दोनों में दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहले मैं लूसेंट की बात करूँ, देखिए लूसेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो वर्णमाला वाले चैप्टर के दिए हैं वो दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है तो 41 क्वेश्चन केवल दिए हैं वर्णमाला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें कितने दिए हुए हैं, ये है वर्णमाला वाला चैप्टर, इसमें दिए हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन इसके कितने दिए, और सारे प्रीवियस ईयर है। लूसेंट में भी सारे प्रीवियस ईयर है जो पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, किसी भी स्टेट लेवल पे पूछे जा सकते हैं या कहीं एसएससी वगैरह के एग्जाम में पूछे गए हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह में जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है। शायद दिल्ली पुलिस में तो हिंदी का रोल नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, तो जैसे यूपी वगैरह में है, यूपी बिहार ये जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पे है हिंदी का रोल, मेन रोल है। और भी यूपी में तो बहुत ज़्यादा है, यूपी बिहार में तो ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं, राजस्थान में भी ऐसा है। तो अब देखो, ये देखो अब इसके कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मेन होता है कि आपकी तैयारी को ताकत मिलती है। क्यों? क्योंकि आपको पता चलता है कि हाँ भाई इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो 275 क्वेश्चंस इस जो यूनिवर्सल है इसमें दिए हुए हैं। 275 और 41 में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। 41 कहाँ 275, 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन ज़्यादा दिए हुए हैं। तो इससे क्या मदद मिलेगी हमें? इससे सबसे ज़्यादा मदद ये मिलेगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा सा इस बुक का ये बेनिफिट है, ठीक है। और उसके साथ ही आपको मतलब इसमें ये मिलेगा कि आपको जो अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे कि यार हाँ इस स्टेट में ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ज़्यादातर यूपी के क्वेश्चन ज़्यादा दिए होंगे आपको, इतना मैं बता दूं, जो यूपी जीके में। और दूसरे जो स्टेट लेवल के हैं ना वो यूपी को ही कॉपी करते हैं, जो उसके साथ के आसपास के हिंदी भाषी हैं वो मतलब हिंदी वगैरह में यूपी के ही क्वेश्चन उठाते हैं, मतलब जैसे यूपी में पूछे थे उसी टाइप के अपने भी पूछते हैं। और कोई भी पूछे, कहीं से भी पूछे, क्योंकि आपने अगर पहले थ्योरी पढ़ ली है तो आपको क्वेश्चन में उतनी दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं दूसरी चीज़ बात करूं कि इसमें दोनों बुकों के टॉपिक की बात कर लेता हूं, ठीक है। मेन चीज़ होती है कि हमारा जो सिलेबस दिया होता है ना, जो भी आपका आयोग हो, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे जो आयोग है आपका वो देता है, सिलेबस देता है। जैसे हिंदी का आप पहले अपना सिलेबस देख लेना, उसके बाद ही आप ये बुकें परचेज करना। कोई भी बुक ले रहे हो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी भी बुक को लो, लेकिन आप सबसे पहले जो है सिलेबस अपना देखना कि हाँ मेरा सिलेबस क्या है और मुझे ये बुक प्रेफर है या नहीं है, मुझे मेरे जो सिलेबस के टॉपिक है वो टॉपिक ये बुक कवर करके दे रही है या नहीं दे रही है, वो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो देखो इसमें कितने टॉपिक दिए हुए हैं, देखिए जैसे यहाँ पे पहले तो जो हिंदी भाषा मुख्य तथ्य है वो दिया हुआ है, जैसे कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, वो चीज़ें दी होती हैं, ठीक है। लिपि वगैरह है, जैसे हमारी लिपि देवनागरी लिपि वगैरह दी होती है। और उसके बाद इसमें वर्ण विचार, ठीक है, वर्णमाला दिया है, संधि दिया है और वर्तनी दी है, ठीक है। फिर उसके बाद शब्द विचार में दिया हुआ है हमारा उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, संज्ञा के अव्यय तक, जो संज्ञा है, संज्ञा से अव्यय तक, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, विलोम शब्द दिए हुए हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है वो दिया हुआ है, और रिक्त स्थानों की पूर्ति, मतलब वही अनुच्छेद में रिक्त पूर्ति करने होती है जो, और वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है, वो वाला हो गया। और वाक्य विचार, जैसे विराम चिन्ह, शुद्धि, मतलब जो वाक्य अशुद्ध होते हैं उनको शुद्ध वाले। और उसके बाद हमारे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, क्रमबद्धता मतलब जो रीअरेंज कह सकते हैं जिसको इंग्लिश में, वो आगे पीछे करने वाला वो चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें मेन चीज़ क्या है ना, जैसे देखिए छंद और अलंकार भी दिए हुए हैं। जो ये लास्ट में साहित्य का खंड लिखा है ना, साहित्य खंड तो ठीक है, बट मुझे एक चीज़ इसमें मिसिंग लगती है थोड़ा सा, इसमें पत्र लेखन एक नया टॉपिक जो है वो इसमें नहीं है। जैसे टिप्पणी वगैरह हम आजकल देखते हैं कि मतलब अधिसूचना वगैरह, अर्ध सरकारी पत्र, सरकारी पत्र क्या होते हैं, इस टाइप से वो क्वेश्चंस भी आजकल जो ट्रेंडिंग है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी भी स्टेट लेवल पे वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इसकी, जो हम दूसरी बुक लाए हैं आज, इसकी बात करूं तो इसमें देख सकते हैं आप, जैसे इसमें भी टॉपिक सेम है लेकिन कुछ टॉपिक इसमें और ऐड किए हुए हैं, ठीक है। जो लूसेंट है उससे ज़्यादा टॉपिक इसमें हैं। अब देखिए जैसे हिंदी भाषा का विकास, सामान्य परिचय, प्रमुख बोलियां, ये सब दिया हुआ है जो उसमें भी दिया था।
और हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह उसमें भी दिया ही था, ठीक है। ये चीज़ें तो सब दी होती हैं, ठीक है। शब्द रचना, ये उपसर्ग प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण समास संधि, ये चीज़ें सब दी होती है। अलंकार छंद शुद्ध वर्तनी मुहावरे लोकोक्तियाँ, ये चीज़ें हर जगह दी होती हैं, विलोम पर्यायवाची, ठीक है। अब इसमें देखिए मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा दिया है, मेरा कहने का मतलब ये है। इसमें पत्र लेखन वाला भी दिया हुआ है, ठीक है। छंद रस, हिंदी साहित्यकार पुरस्कार ये भी दिया हुआ है, प्रशासनिक शब्दावली भी दी हुई है। अब ये तो रही की बात, हाँ टॉपिक तो लगभग दोनों में सेम ही है। कुछ टॉपिक वो पुरानी है, लूसेंट वैसे भी हो सकता है मिसिंग हो, पुरानी लूसेंट है, बहुत पुरानी है, मुझे याद भी नहीं है कि ये मैंने कब ली थी। मैंने नहीं ली थी शायद, ये मेरे बड़े भाई जी तैयारी करते थे जब, बड़े भाई वो उन्होंने ली थी। तो ये मैंने वहीं से मतलब उनकी थी, तो उन्हें तैयारी, जब उनकी तैयारी हो गई थी तो मैं जब तैयारी शुरू की थी तो मेरे पास घर में पड़ी हुई थी, मैं इससे पढ़ता था। और ये बुक मैंने अभी ली है, अगर मैं शायद आपको बताऊँ, मैंने लिखी होगी इसमें डेट, ये देखिए 30 सितंबर 2024 को ली हुई है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, ठीक है। और मैंने ये शायद 2 बार पढ़ ली है पूरी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आता है तो मैं बहुत पढ़ता हूँ उसको फिर। तो अब ये तो रही सब कुछ बात भाई कि किसमें कितने टॉपिक हैं। लगभग आप पहले अपना सिलेबस देख लेना, फिर देख लेना कि टॉपिक है या नहीं है। टॉपिक अगर आपको अच्छे से देखने हैं तो जैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये इसके टॉपिक हैं, और ये क्या कहते हैं, ये यूनिवर्सल हिंदी के ये टॉपिक हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ आपको कि दोनों की कॉस्ट क्या रहने वाली है। तो भाई जो यूनिवर्सल हिंदी है वो 375 की है इसकी कॉस्ट, जो प्रिंट रेट है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी लूसेंट की तो इसका 180 है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है 180, ठीक है। अब ये तो प्रिंट रेट की बात रही भाई। प्रिंट रेट और जो मार्केट में सेलिंग प्राइस होता है उसमें बहुत अंतर आ जाता है। कभी कभी ये प्रिंट रेट ज़्यादा होता है और हमें वो सस्ती मिल। अब देखिए अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको यहाँ पे जैसे 375 यहाँ पे रेट दिया हुआ है, तो ये थोड़ा 350 तक मिलेगी। और वो 180 लिखा है तो लूसेंट में वो शायद 150 तक मिल जाए। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आपके जो भी नज़दीकी बुक सेलर है ना, वहाँ से आप खरीदना। क्यों? देखो भाई मैंने ये ली थी, वो लूसेंट तो मैंने जैसे कि बताया मेरे भैया ने ली थी, मैंने नहीं ली थी, तो पता नहीं मुझे कितने की ली थी, और बहुत पहले ली थी तो अब याद भी नहीं है अभी कितने की मिल रही है, वो आप देख लेना। तो ये जो मैंने ली थी ना राजपाल सिंह की यूनिवर्सल, ये बुक भाई मुझे, अगर आप यकीन न माने, ये देखिए 375 लिखा हुआ है, बट ये बुक मैंने ली थी शायद 260-70 रुपये की ली थी। ये मुझे अपने नज़दीकी जो बुक सेलर है वहाँ से मिली थी, तो वहाँ पे बहुत सस्ती मिल जाती है बुक, ठीक है। तो मैंने वहाँ से खरीदी थी तो मुझे इतनी सस्ती मिलती। और नंबर ऑफ़ पेजेस की बात कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये महंगी है तो बहुत लोगों को लग रहा होगा क्यों महंगी है करके। तो देख सकते हैं 552 पेज इसमें दिए हुए हैं, 552 पेज, ठीक है। और इसकी बात करूँ तो भाई इसमें आपको, जैसे आपको दिख रहा होगा, इसमें दिए हैं 254 पेज, तो 200 पेज इसमें ज़्यादा हैं भाई, 354 पेज सॉरी, तो 200 पेज इस बुक में ज़्यादा हैं, इसलिए इसका रेट भी ज़्यादा है, ठीक है। अब पेज ज़्यादा हैं, पेज ज़्यादा का मतलब है कि आपको जो ये देखिए जिसे दिखा रहा हूँ PYQs बहुत ज़्यादा दिए हैं, हर टॉपिक के PYQs बहुत दिए हैं। और जैसे ये है ना, ये तत्सम तद्भव विलोम शब्द पर्यायवाची, ये भी बहुत दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। लूसेंट में बहुत कम दिए हैं, इसमें ज़्यादा दिए हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो भाई ये रही इन दोनों बुकों का एनालिसिस। अब आप बताना कि जो आपकी बेस्ट है, आपको कौन सी बुक बेस्ट लगी दोनों में से, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको दोनों में से कौन सी बुक बेस्ट लगी। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए तो जो है, देखो मैंने पढ़ी दोनों बुक हैं, अभी मुझे अभी के हिसाब से जो बेस्ट लगती है वो ये लगती है। और अगर मैं बात करूँ कि जो मतलब मुझे दोनों में से बेस्ट मेरी पसंद की ये है, बट मैं इसको भी मना नहीं करूँगा क्योंकि मैंने शुरू में इससे पढ़ा था और मैं अभी भी इसको काफ़ी पढ़ता हूँ, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो इसमें कम है ना, तो ये जल्दी रिवीजन हो जाती है, ये थोड़ा रिवीजन करने में मेरे को टाइम लग जाता है। अब वैसे मैं इनसे अगर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बताऊँ तो मैं इन दोनों में से मैंने नोट्स बना लिए हैं, तो मैं नोट्स ही वो करता हूँ, लेकिन मुझे दोनों को पढ़ना अच्छा लगता है। बट अगर मैं अपनी पर्सनल फेवरेट कहूँ तो मुझे ये अच्छी लगी, ठीक है। आप अपना जो आपको अनुभव जो भी है या जो भी आपने वीडियो में देखा उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि आपकी जो बेस्ट बुक है वो कौन सी रहने वाली है, आपको दोनों में से पसंद कौन सी आई। और अगर वीडियो पसंद आई तो आपको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए आपके लिए, क्योंकि मैं जो भी है इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ही लाता हूँ, इसमें केवल बुक रिव्यू नहीं लाता हूँ। बुक रिव्यू तो मैं आज लाया हूँ, रिव्यू नहीं कहूँगा मैं इसको, मैं अपना एक अनुभव है जो साझा करना चाह रहा था, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम हुई थी तो हो सकती है और लोगों को भी प्रॉब्लम हो। अगर आप नए तैयारी करने वाले नए हैं तो उस वजह से मैंने थोड़ा सा एक डाउट जो रहता है वो क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इसके साथ ही आपको जैसे कि पता है हमारे चैनल पर नई नई वीडियोज़, ऐसी जो स्टडी से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वही मैं लाते रहता हूँ।
तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शुक्रिया।